हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या हिट्स रहे हैं, क्या क्या जगह पर बैंक ने मिस किया है, ये सब चीजों पर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बैंक का फोकस है रिटेल कस्टमर्स में, मतलब इंडिविजुअल आप पर, हम पर, कस्टमर्स पर बैंक का फोकस है। तो अभी जो भी बैंक की लोन है, समझ लीजिए 100 रुपए की लोन है बाहर, तो 67 रुपीज की लोन, मतलब 67% लोन अभी रिटेल कस्टमर्स को दी जा रही है दोस्तों। पहली चीज। दूसरी, रिटेल की जो लोन बुक भी जो है वो 27% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, अभी हो गई है 73,673 करोड़ के आसपास, जो कि 57,310 करोड़ था पिछले साल, मतलब 2020 जब मार्च में पूरे फाइनेंशियल ईयर था। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये सब हिट्स है दोस्तों। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक्स के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये 122% बढ़ा है एक साल में। 20,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर था, जो कि अभी 46,000 करोड़ के आसपास, डबल से भी ऊपर हो गया है। कासा रेशियो जो है, मतलब बैंक के पास देखिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडीज, ये सब भी होती है। तो एफडी तो थोड़ी महंगी होती है, एफडी में ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये जो कासा रेशियो सबसे सस्ता पैसा है, तो ये देखिए 32% ले लीजिए, 32% से 51.7%, तो ये भी इंक्रीज है। अगली चीज दोस्तों, आप बिजनेस करते हैं या फिर समझ लीजिए आप जॉब भी करते हैं, तो आपको पता ही होगा, अगर आपके पास 10 क्लाइंट है, 10 में से एक क्लाइंट ही आपको समझ लीजिए 100 रुपए में 50 रुपए का बिजनेस देता है, तो आपका बहुत हद तक बिजनेस उस क्लाइंट पर डिपेंडेंट हो जाएगा। समझे ना दोस्तों? तो टॉप 20 डिपॉजिटर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 36% था दोस्तों। ठीक है, वो अब घटकर 7.75% हो गया है। तो एक तरीके से रिस्क जो है वो भी वहां पर मिटिगेट हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, तो इसको हमको पॉजिटिवली लेना है। अगली चीज है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 452 करोड़ का पूरे साल का ये प्रॉफिट है, हुआ है, जो कि 2,864 करोड़ का लॉस था पिछले साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत इंक्रीज आप देख सकते हैं, 72 करोड़ से 128 करोड़ ये इंक्रीज हुआ है। पूरे साल का एनपीए, अब ये सब चीजों पर मैं डिटेल में जाने वाला हूं। पूरे साल का जो एनपीए है वो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा सा यहां पर एनपीए इंप्रूव हुआ है। एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है। अब मैं डिटेल में जाता हूं। सीरियस इन्वेस्टर अगर आप हैं तो बहुत कुछ लर्निंग आपको मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले कासा की बात करते हैं, सबसे सस्ता पैसा होता है कासा पर। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ जो मैंने ब्लैक कलर किया, ये है बैंक के गाइडेंस कि अगले फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब 2024 तक क्या क्या उनको अचीव करना है, और अभी कितना अचीव यहाँ कर दिया है। तो देखिए, 2024 तक उनको 50% कासा अचीव करना था, जो कि अभी ही ज्यादा कर दिया। हमने तो थोड़ी देर पहले देखा 51.75%, मतलब सस्ता पैसा बैंक को मिल रहा है करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से। दूसरी एक और चीज जो पॉजिटिव हो सकती है, अब दोस्तों आपने भी मीडिया में खबरें सुनी होंगी, फिक्स डिपॉजिट के भी रेट ये कम कर रहे हैं, क्योंकि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एफडी में बहुत ज्यादा, सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा रेट्स देती थी, अब वो कम हो रहे हैं। मैंने एफडी के रेट्स अब मैं देख रहा हूँ 3 से 6% के आसपास हो रहे हैं। सेविंग अकाउंट के भी जो पहले 6% था वो भी अब कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा, आऊंगा उस पर भी दोस्तों। ब्रांचेस आप देख सकते हैं 596, मतलब 600 के करीब ब्रांचेस है, तो ऑन ट्रैक है 800-900 के करीब ब्रांच होना है 2024 तक। फिर कस्टमर डिपॉजिट जो है 5 करोड़ से जो कम है, वो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, यहाँ पर 82% है। अब देखिए 37% है, 5 करोड़ से कम। हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए, आप डी जो मर्जर हुआ था तब देखिए 20 जो डिपॉजिटर्स थे उन्हीं ने ही 40% बैंक में पैसा डाला हुआ था। बैंक का जो, बैंक के पास 100 रुपए थे तो 40 रुपए वहीं पर ही थे, जो अब घट के 8% हो गए, और बैंक की कोशिश है कि उसको भी घटाकर 5% किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीए पर यहां पर हम फोकस करने वाले हैं, लोन्स पर फोकस करने वाले हैं। देखिए, लोन्स 26% इंक्रीज हुई है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। रिटेल लोन है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 60% से ऊपर का है। अगली चीज, होलसेल फंडेड लोन है, इसको बैंक को कम करना है। ठीक है,
रिटेल लोन को बैंक को बढ़ाना है, क्योंकि होलसेल में क्या होता है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई रोड का प्रोजेक्ट है, कोई थर्मल पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, तो कहीं पर रुक गया, पैसे नहीं आए, तो एनपीए बन जाता है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लीजिए या आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, इन सब बैंक को यही प्रॉब्लम्स हुई थी दोस्तों पिछले कुछ सालों में। अब देखिए, तो ये देख रहे 56,000 से 33,000 करोड़, तो ये ऑलरेडी ये कम होना चाहिए, ये बैंक का हमेशा से कहने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को तो उनको अगले 5 साल में जीरो करना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हाथ जलाए हुए हैं। वो बीओटी जो प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के जो प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर हाथ जलाए हुए हैं, बड़े बड़े एनपीए हो गए यहाँ पर। तो वहां पर तो ये लोग नहीं देने वाले हैं पैसा, जितना बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है। देखिए 22,700 करोड़ से अभी 10,000 करोड़ कर दिया है, और बिल्कुल नील कर दिया है दोस्तों। तो नील करने की प्लानिंग है। टॉप 10 बोरोवर्स जो थे वो भी घटा रहे हैं। अब देखिए सेम चीज वहां पर है, अगर आपके पास 100 रुपए देने के लिए हैं, और अगर आपने 10 लोग को 50 रुपए दे दिए, तो फिर आपके लिए तो रिस्क हो जाएगा ना, कोई एक भी डिफॉल्ट कर देता है तो तकलीफ है। लेकिन आपके पास 100 रुपए है, आपने 2,000 लोगों को दे दिए, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, मतलब रिटेल, तो आपका कुछ लोग अगर एनपीए करते हैं तो बहुत बड़ा बुक पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज है दोस्तों। अब ये एनपीए, जीएनपीए, एनपीए बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। ये देखिए, इस पर मैं थोड़ी देर में डिटेल में भी बताऊंगा। ये एनपीए बढ़ा है, तो रिजल्ट अभी तक हमको सब अच्छे अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कंसर्न है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कंसर्न है, एनपीए बढ़ रहा था। और दोस्तों यहाँ पर एनपीए बढ़ने का यहाँ पर बैंक का भी कोई इतना मैं नहीं कह सकता कि दोष है। कुछ चीजें हुई हैं 2020 में और अभी 2021 में, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कोविड को लेकर हमने लॉकडाउन देखा, और तो उसकी वजह से लोगों के भी बिजनेस नहीं हुए हैं, तो बिजनेस नहीं हुए हैं तो फिर इसीलिए यहाँ पर एनपीए भी बढ़े हैं। देखिए 2.6 से 4.15, और नेट एनपीए 1.86। फिर यहाँ पर बैंक को प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है, मतलब बैंक को भी अपना प्रॉफिट से पैसा डालना पड़ता है। जितना प्रोविजनिंग करेंगे तो उतना प्रॉफिट भी कम होगा, तो ये सब चीजें हैं। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है अभी 55% है, पिछले साल 65% था, तो ये आइडियली 70-75% के ऊपर हो तो अच्छा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मतलब समझ लीजिए भविष्य में कितनी लोन एनपीए होती है, तो आपने कितनी तैयारी करके रखी है, ऐसा आप समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में समझा दूंगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब देखिए बैंक को समझ लीजिए एवरेज में 6% में पैसा मिलता है, सब कुछ मिला लीजिए, और सामने वो कितने परसेंट में पैसा सामने देती है, तो ये लगभग 5% के आसपास हो गया है। तो ये 3.91% था, उससे 5% हो गया है। और अब बैंक ने सेविंग अकाउंट एफडी के रेट कम किए, तो मुझे लगता है कि जो एनआईएम है ये भविष्य में बढ़ेगा। और ये एनआईएम बहुत अच्छा भी है दोस्तों। एच डी एफ सी बैंक, चलिए वो तो बहुत बड़ी बैंक है, 4.2% के आसपास उनका है, कोटक का भी, बाकी सब बैंक्स का भी उतना हाई है। तो ये 4-5% एनआईएम अच्छा है, अगर बहुत ज्यादा एनपीए अगर नहीं होते हैं तो। बाकी रिटर्न ऑन एसेट इक्विटी में अभी बहुत कहने जैसा नहीं है, ग्रोथ अभी कर ही रही है। भविष्य में अगले डेटा आएंगे तो पता चलेगा, अभी ये क्या टर्न अराउंड जैसा हो रहा है चीजें दोस्तों। अब एनपीए को समझना है। ओवरऑल जो हमको समझ में आ रहा है, न्यूट्रल स्टेबल रिजल्ट है, ये बिल्कुल आप समझ कर रखिए। ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं है, बहुत ही खराब रिजल्ट नहीं है। और दूसरी चीज मुझे जो डाउट लग रहे हैं, अभी अप्रैल के बाद ये Q1 जो है, फिर से यहाँ पर डिस्टरबेंस होने वाला है, क्योंकि ये कोविड के केस हर दिन 4 लाख तक बढ़ रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न जैसा है, और यहाँ पर भी बैंक की कोई ऐसा नहीं कह सकते गलती है, माहौल ही ऐसा है, क्या करेंगे वो भी। देखिए एनपीए 2.27%, 4.1, तो एनपीए यहाँ पर बढ़ा है। नेट एनपीए रिटेल ये जितना ना बढ़े उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक का पूरा फोकस है रिटेल, आप पर हम पर ही फोकस है लोन देने का। तो देखिए यहाँ पर 2020 में, मतलब दिसंबर 2020 में 2.35 था, 1.90 कर दिया है, तो ये डिक्रीज हुआ है, हेल्दी ट्रेंड ले सकते हैं। प्रोविजनिंग यहाँ पर बढ़ी है 39% से 53%, तो ये एक चीज है। तो वो प्रोविजन कवरेज रेशियो, तो वो पॉजिटिव ले सकते हैं। बाकी ग्रॉस एनपीए आप देखिए, 4,000 करोड़ से 4,303 करोड़ 3 महीने में बढ़ा है, एनपीए बढ़े हैं। तो प्रोविजनिंग भी इन्होंने बढ़ा दी है 2,400 करोड़, तो प्रोविजनिंग सब माइनस करेंगे तो नेट एनपीए जो आता है 4.15% ग्रॉस एनपीए, 1.86 नेट एनपीए। तो ओवरऑल एसेट क्वालिटी को लेकर हम ऐसा कह सकते हैं, हम न्यूट्रल है, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, क्योंकि
ये तो नंबर सामने है, बाकी के जो भविष्य के जो नंबर है अप्रैल मई जून के, वो शायद और खराब हो सकते हैं। तो कुछ एनपीए और बढ़ सकते हैं, प्रोविजनिंग और करनी पड़ सकती है, तो थोड़ी सी वहां पर हमको चिंता है दोस्तों। बाकी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जोरदार चल रहा है, अच्छा है। बैंक ने अब फिक्स डिपॉजिट के रेट भी कम कर दिए हैं, तो जो एनआईएम है, जो हमने बिल्कुल देखा था थोड़ी देर पहले 4.98%, वो जो एनआईएम है वो अब 5% के ऊपर आ जाएगा। ये कहाँ गया एनआईएम, ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये एनआईएम जो है 4.9% जो आपने देखा यहाँ पर, ये जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा है। तो ये 5.2, तो वो बढ़े तो अच्छा है। बस अब एक ही चीज है, ज्यादा एनपीए नहीं होने चाहिए। तो वो खैर हमारे बोलने से तो होगा नहीं, लेकिन वो चीज है। बाकी बैंक एक ट्रैक में चल रही है, सही ट्रैक में चल रही है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक दो दिन का टारगेट देना बहुत मुश्किल है दोस्तों। बाकी मार्केट शायद इस रिजल्ट को न्यूट्रल या फेवरेबल पॉजिटिव भी ले सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, क्योंकि बैंक अपने ट्रैक पर जा रहा है। आगे देखते हैं कि क्या नए रिसर्च रिपोर्ट आती है। कुछ नई रिसर्च रिपोर्ट आएगी तो मैं पढ़कर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया सीख के गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि नई डिटेल्स आपके पास आती रहे। अभी भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।